लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल देखा था, आर्टिकल का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, सारा जो आर्टिकल का खेल है वो क्या है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट जो डेफिनेट आर्टिकल का और इनडेफिनेट आर्टिकल का है, इसको अगर हमको ठीक से समझ में आ गया तो आर्टिकल हमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, इनडेफिनेट आर्टिकल को भी देखा था। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लोगों ने क्या देखा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, ए और एन। उसके पहले हम लोगों ने एक मिसकंसेप्शन भी बात की थी कि ए और एन एंड द। ए और एन क्या है, एक ही है अपने आप में, और द क्या है, अलग है। तो ए और एन था हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल और द था हमारा डेफिनेट आर्टिकल। तो ए और एन के यूज़ के बारे में हमने बात की थी कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। ए का यूज़ तो होता है आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, जो हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड है, क ख ग ग ग ग य र ल व श श श ह। ठीक है, उसके बाद आपका एन साउंड का यूज़ कहाँ होता है, एंड साउंड का यूज़ होता है वाउल्स, हिंदी वाउल साउंड्स के साथ, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनके साथ जो है वो जिस भी नाउन की शुरुआत इन साउंड्स के साथ होती है, वाउल साउंड्स के साथ होती है, उसके साथ हम लोग ए लगाते हैं। आर्टिकल का यूज़ नाउन के साथ ही होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन नहीं किया, एक क्वेश्चन हो सकता था, वो क्या हो सकता था कि हम लोग अ आ ई के हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों को क्या पता, ब्रिटिश अमेरिकन, उनको कहाँ अनाराम आते हैं, तो फिर वो कैसे यूज़ हुआ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पता करना तुम लोग, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि भाई हम लोग अ आ ई उ ए ऐ इसके हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने तो अनाराम पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए तो ए ई आई ओ यू है, तो फिर वो यूनियन में, यूनिवर्सिटी में ए क्यों लगाते हैं, अ क्यों लगाते हैं, एन क्यों नहीं लगाते। भाई हिंदी साउंड्स तो हमारे लिए है ना, हमने उसको ध्यान किया है, उनके लिए क्या है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, फॉरेन टेक्स्ट बुक है, उसमें भी जो है वो यूनिवर्सिटी यूनियन के आगे अ लिखा हुआ है, जबकि लिखा क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए था। तो क्या उनको भी अनाराम पढ़ाते हैं? ये इसका आंसर तुम लोगों को फाइंड आउट करना। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल में, क्या देखने वाले हैं, डेफिनेट आर्टिकल देखने वाले हैं। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द होता है, ये हमने देखा था। अब डेफिनेट आर्टिकल के कुछ रूल्स हैं, उनमें से कुछ रूल्स हम लोगों ने लिखे हैं। सबसे पहले बड़े कॉमन रूल्स हैं, ये रूल्स आपको ध्यान रखने ही है। अच्छा, इसमें भी, इन सारे रूल्स में आप एक चीज़ देखोगे तो आपको अगर ये रूल्स नहीं भी याद है तब भी आप इसको सोल्व कर लोगे। कैसे सोल्व कर लोगे, देखो मैंने आपको बोला कि डेफिनेट आर्टिकल सबसे बड़ा रोल अदा करता है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी है वो सब डेफिनेट है। कैसे, पहला रूल है आपका, बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स बिलो काइंड ऑफ नेम्स एंड प्लेस। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है, अपने आप में डेफिनेट ही तो है भाई। जो भी चीज़ प्रॉपर नाउन है वो डेफिनेट ही, स्पेशल तो हो गई, अपने आप में विशेष तो हो गई, क्योंकि अगर सामान्य होती है तो वो क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन उसी के गर्ल की जगह उस गर्ल को मैं प्रॉपर नाउन से रिप्लेस कर दूँ, दीपिका पादुकोण से रिप्लेस कर दूँ, आलिया भट्ट से रिप्लेस कर दूँ, तो वो क्या प्रॉपर नाउन नहीं हो जाएगा, द। तो वही बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स बिलो काइंड ऑफ नेम्स एंड प्लेस। क्या है पहला, ओशियन एंड सी। आपके जितने भी नेम, ओशियन के नेम्स हैं, आपको डबल कहीं नहीं मिलेंगे। आप देख लेना, द इंडियन ओशियंस या पैसिफिक या प्रशांत महासागर, कोई भी आप ले लो, तो इन सब के नाम के पहले आपको द मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि अपने आप में प्रॉपर है। प्रॉपर होने के बाद क्या है, एक सिंगल ही तो है, ये अपने आप में विशेष तो है। उसके बाद आप रिवर्स, ऐसा थोड़ी है कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड में भी बहती है ने
हमारे गांव में भी आ जाती है, एक ही तो है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो ये भी क्या है अपने आप में प्रॉपर है। कावेरी, यमुना, नील, द रिवर नील इजिप्ट में जो बहती है, सबसे लंबी जो है, तो वो अपने आप में क्या है, प्रॉपर ही तो है, एक ही तो है। उसके बाद कैनल्स, जितनी भी आपकी कैनल्स है, भाखड़ा नागल के कैनल जो आपने सुना है, माही, तो ये क्या है अपने आप में एक ही तो है। ऐसा थोड़ी है कि माही अपने यहाँ भी बह रही है ने किसी गुजरात के वहाँ भी बह रही है, वो जॉइंट्स है। जॉइंट्स मतलब क्या है कि इसी का पार्ट है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से? ओरिजिन तो बांसवाड़ा से ही है। एमपी से नदी आती है, वहाँ कैनल जो निकलती है वो बांसवाड़ा से निकलती है। उसके बाद कई सारी, भाखड़ा नागल ले लो या स्वेज ले लो, आपकी स्वेज नहर जो है, ठीक है, लाल सागर, स्वेज नहर, कैस्पियन सागर जो ओशियन सीज में है, वो लाल सागर कैस्पियन सागर के बीच में से जो है वो स्वेज नहर निकलती है, जिसने ट्रांसपोर्टेशन बड़ा आसान बना दिया। तुमने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये दो, पहले क्या होता था, पहले ऐसे बड़ा लंबा घूम के जाना पड़ता था, फिर उसको इस तरीके से आर्किटेक्ट किया है कि उससे क्या होता है, बहुत लंबा सफ़र कम समय में तय हो जाता है। दोनों के बीच में से एक आर्टिफिशियल नहर निकाली है, मतलब पहले थी पर उसको आर्टिफिशियली इस तरीके से तैयार किया है कि उससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद आपके डेजर्ट्स हैं, जो हमारे इंडिया में उसको बोलते हैं सहारा, ठीक है। उसके बाद आपके अलग अलग है, साउथ अफ्रीका में भी है गोबी का डेजर्ट। उसके बाद काला, इससे अलग अलग कई सारे। उसके बाद ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको आइसलैंड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। ग्रुप आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड का मतलब क्या है, समझे आप? कि छोटे छोटे द्वीप समूह, द्वीप और द्वीप समूह दोनों में अंतर है। द्वीप क्या होता है? एक होता है। द्वीप को हम लोग डिफाइन करते हैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में से, तो क्या होता है, ऐसा भूखंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। अ लैंड विच इज़ ऑल कवर्ड बाय वाटर। यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? द्वीप समूह की। द्वीप समूह क्या होता है पता है? आपने अगर इंडियन मैप देखा हो तो इंडियन मैप जब ऐसे बनता है तो नीचे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, वहाँ क्या होता है पता है? ऐसे डॉट 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 आता है, तो वो क्या है? द्वीप समूह। अब द्वीप समूह में आप लोगों को वेस्ट इंडीज़ एग्जाम्पल दिया, श्रीलंका एग्जाम्पल दिया। वेस्ट इंडीज़ में क्या है पता है? वेस्ट इंडीज़ में क्या होता है, चारों तरफ पूरा समुद्र है, और समुद्र होने के बाद क्या है, एक टापू है, एक जो आपका द्वीप है, उस द्वीप पे क्या है, एक सिटी बसी हुई है। फिर उसके ही 2-5 किलोमीटर पे क्या है, दूसरा द्वीप है, वहाँ पे क्या है, एक अलग सिटी बसी हुई। फिर ऐसे तीसरा द्वीप है, फिर ऐसे चौथा द्वीप है, तो वहाँ पे क्या है, अलग अलग सिटीज़ बसी हुई है। तो वो सब क्या हो गए, द्वीप समूह हो गए। तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ दिया आएगा। नहीं तो ऐसे द्वीप बहुत सारे हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं द्वीप। वैसा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स के साथ नहीं है ना। माउंटेन्स के साथ द आर्टिकल द नहीं लगता, माउंटेन रेंजेस के साथ लगता है। मतलब पर्वत चोटियाँ, द हिमालय, द आल्प, ये क्या है, पर्वत चोटियाँ। पर्वत चोटियाँ कैसे? पर्वत चोटियाँ मतलब समझे? माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस में क्या डिफरेंस होता पता चला? देखो, माउंटेन क्या होता है, एक ऐसा सीधा माउंटेन है आपका। माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, ये यहाँ पे एक माउंटेन है, फिर उसके साथ दूसरा माउंटेन है, फिर इसके साथ तीसरा माउंटेन है। अब जैसे हिमालय माउंटेन रेंजेस कैसे? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट के बाद जब आप नीचे आओगे ना, तो कई सारी और रेंजेस आएगी।
वैसे ही जो है वो क्या है, आल्प जो है उसमें भी क्या है, कई सारी पर्वत चोटियाँ। जैसे मैं तुमको बताऊँ एग्जांपल, ये है, ठीक है, इसके साथ क्या है, ऐसे, ये क्या हो गई, माउंटेन रेंजेस हो गई, लेकिन ये सिंगल क्या है, माउंटेन है। वैसे ही ये एक क्या हो गया, द्वीप हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गया। आई बात समझ में? तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, आइलैंड और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में डिफरेंस है, वैसे ही माउंटेन और माउंटेन रेंजेस में डिफरेंस है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और माउंटेन रेंजेस के साथ ही क्या आएगा, द आएगा। उसके बाद अ वेरी फ्यू कंट्रीज विच इंक्लूड्स रिपब्लिक एंड किंगडम, कि जिन भी देश के साथ आर्टिकल नहीं आता, ये आप नो आर्टिकल्स में पढ़ोगे, लेकिन जिन कंट्रीज के साथ रिपब्लिक या यूनाइटेड आता है उनके साथ दी लगता है। द यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको बोलते हैं, लंदन, द आयरिश रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो उनके साथ जो है वो क्या आएगा, आपका दी आएगा, बाकी इंडिया के साथ दी नहीं आएगा, है ना। उसके बाद अगला सेकेंड रूल है, बिफोर द नेम ऑफ सर्टन बुक्स। अब बुक्स भी क्या है, अपने आप में प्रॉपर नाउन ही तो है, डेफिनेट आर्टिकल ही तो है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने कोई बुक लिखी है आज की तारीख में, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका पेटेंट होता है, कॉपीराइट्स होता है। आप वैसे ही वो ले नहीं सकते हो। आप जैसे ही गूगल करोगे, पेटेंट के लिए टाइटल डालोगे, आपको मिलेगा ही नहीं। वैसे ही आप जब गूगल पे अकाउंट बनाते हो या फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो नाम डाला वो आपको मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस नाम से ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर रखा है, तो आपको कैसे मिलेगा? तो ये क्या है, अपने आप में एक ही तो है। भगवत गीता, तो भगवत गीता एक ही है। बाकी सब क्या है, नीचे आप देखना उसको ध्यान से, अनुवाद ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। बाकी सिंगल कॉपी जो है वो एक ही है। उसके बाद आपका रामायण भी क्या है, एक ही है। और कई सारी कॉपीज़ जो है वो, बाइबिल क्या है, एक ही तो है अपने आप में। अच्छा, और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हम लोग अगर बाइबिल की बात करें तो बाइबिल एक तो है ही, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि वो क्रिश्चियनिटी के लिए क्या हो गई, स्पेशली तो हो गई, डेफिनेटली तो हो गई। तो आर्टिकल क्या आएगा, दिया आएगा। फिर है बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, वो अपने आप में क्या हो, यूनिक हो। यूनिक हो मतलब क्या है, बिल्कुल अलग हो, विशेष हो, एक ही हो। द सन, द स्काई, द मून, वैसे तो चांद एक ही है, पर सबका अपना अलग अलग हो सकता है गली गली में, पर प्रकृति के तौर पे तो भैया एक ही है ना। तो यूनिक चीज़ें जितनी भी है, जितनी भी यूनिक्स है। अब आपकी क्या है, नेम ऑफ डायरेक्शन भी क्या है, यूनिक ही तो है। अब ऐसे आप रूल्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, नेम ऑफ डायरेक्शंस, पर वो नेम ऑफ डायरेक्शन अपने आप में क्या है, यूनिक ही तो आर्टिकल क्या आएगा, दही आएगा, है ना। नेम ऑफ, ऐसे कई सारे जो है वो नेम्स आ सकते हैं। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी जो है वो आर्टिकल दी आता है। अब इसमें भी एक चीज़ समझो, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है, एक होती है हमारी सिंपल डिग्री, ठीक है, एक होता है हमारा कंपेरेटिव डिग्री, और एक होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सिंपल का मतलब क्या है कि सामान्य, कंपेरेटिव मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा के बीच में क्या है, तुलना, कि भैया ये एक जैसे हैं, या ये ज़्यादा अच्छा है, या ये ज़्यादा बुरा है, एक ऊंचा है एक नीचा है, इस तरीके से, या दोनों समान, ठीक है। अब बात क्या हो रही, दो की बात तो हो रही है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, एक, या तो वो सबसे अच्छा है या वो क्या है, सबसे बुरा है। तो अगर कोई सबसे अच्छा है तो वो क्या होगा, सबसे अच्छा है तो क्या होगा, एक ही तो होगा। सबसे बुरा है तो क्या होगा, एक ही तो होगा। तो जब एक की बात है तो ये यूनिक वाला रूल भी लग रहा है, डेफिनेट वाला रूल भी लग रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपका दिया आ जाएगा। उसके बाद बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के साथ, वाद्य यंत्र कोई भी हो सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार हो सकता है, तबला हो सकता है, ढोलक हो सकता है, ठीक है, सितार हो सकता है, हारमोनियम हो सकता है, और भी जो कीबोर्ड हो सकता है।
तो उनके साथ भी जो है ये इजी है, इसके साथ क्या लगेगा, दी लगेगा। उसके बाद विथ ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स नंबर्स और कार्डिनल्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। कार्डिनल्स नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, वो कार्डिनल्स नंबर होते हैं। ऑर्डिनल्स नंबर्स क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, कार्डिनल्स नंबर्स क्या होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं, रेगुलर नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, उसकी क्या है, कोई गिनती नहीं है। क्यों कोई गिनती नहीं है, क्योंकि वो चलते जाते हैं। लेकिन ऑर्डिनल्स नंबर्स का क्या है, एक लिमिटेशन है। आई गोट फर्स्ट प्राइज, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, पहला आदमी था वो आया। अब वो पहला आदमी था तो इसका मतलब क्या है कि देर आर सर्टन नंबर्स ऑफ पीपल जो इनवाइटेड थे। 30 लोग थे तो 30 में वो कौन आया, फर्स्ट आया। तो इसलिए जो है वो ऑर्डिनल्स नंबर्स के साथ क्या होता है। द 9th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा क्यों बोला, या तो क्या होगा बुक में 10 चैप्टर्स होंगे, 15 चैप्टर्स होंगे, 20 चैप्टर्स होंगे। तो 20 चैप्टर्स में से 9th चैप्टर जो है वो क्या है, स्पेशल है, इंटरेस्टिंग है। तो ये अपने आप में क्या बनाता है, स्पेशल बनाता है, इसलिए इसके साथ क्या आया, दी आर्टिकल है। देखो फिर वही बात है, डेफिनेट वाली बात है। हमने कार्डिनल्स नंबर्स के साथ क्यों नहीं ऐसा किया, क्योंकि कार्डिनल्स नंबर्स तो क्या होते हैं, चलते जाते हैं, और कार्डिनल्स नंबर्स का यूज हम लोग ग्रामेटिकली कर नहीं सकते। द 9th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, 9th चैप्टर, क्या लिखा, कार्डिनल नंबर लिखा। हम लोग बोलते हैं अरे यार गलती करते हैं, हम लोग गलती करते हैं, गलती क्यों करते हैं, गलती इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 9 लिख दोगे तो 9 लिखते ही क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 9 चैप्टर मतलब क्या है, आउट ऑफ 20 चैप्टर्स आई गोट 5th रैंक इन द क्लास। तो 5th रैंक इन द क्लास मतलब क्या है कि क्लास में 20 25 30 50 जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें आपको 5th रैंक आई। या आपका जो कंपटीशन था जितने लोगों के बीच में, 1 लाख लोगों के बीच में भी अगर आपका कंपटीशन था तो उसमें क्या है, आपने रैंक हासिल करी। लेकिन आप वहीं पे कार्डिनल्स नंबर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो लिमिट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आई गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द मेरिट ऑफ 10th बोर्ड। तो फर्स्ट जो लिखा आपने, भले उसमें 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, लेकिन क्या है, एक लिमिट है, सर्टन कंपटीशन का क्या है आपका एक दायरा है। किसमें, ऑर्डिनल्स में। कार्डिनल्स में क्या होगा, कार्डिनल्स में तो कितने भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं, 5 करोड़ भी हो सकते हैं, अनंत। ये क्या है, ऑर्डिनल्स नंबर अनंत नहीं होता है, ऑर्डिनल्स नंबर क्या है, लिमिट होता है। कार्डिनल्स क्या होता है, अच्छा वो क्या है, चलता जाता है। अगला है आपका बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और डिफाइनिंग एडजेक्टिवल। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, जब कोई प्रॉपर नाउन किसी विशेषण के साथ हो। कैसे, देखो महाराणा प्रताप जो है वो क्या है आपका प्रॉपर, लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया, ग्रेट। तो ग्रेट लगाते ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन के साथ क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो उसके साथ फिर क्या आएगा, दिया आएगा। वैसे ही पुराने समय में क्या होता था, उपाधियां देते थे। द छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका नाम छत्रपति थोड़ी था क्या, लेकिन वो क्या करा था, उनको विशेषण दिया था। तो वो उसके साथ क्या लगेगा, जब भी कोई प्रॉपर नाउन है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसके साथ क्या लगता है, द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली के साथ क्या लगता है, किंग कोहली। तो किंग क्या हो गया, किंग एडजेक्टिव ही तो हो गया। तो अब लिखा हुआ देखना, सिर्फ किंग कोहली लिखा हुआ नहीं आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा पता है, द किंग कोहली। वैसे ही राहुल द्रविड़ लिखा है तो उसके साथ क्या लिखा आता है, द वॉल। वॉल नहीं आता है, द वॉल आता है, देखना आप पढ़ना कभी। तो द क्यों आया, क्योंकि राहुल द्रविड़ क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन के साथ आगे क्या लगा, एडजेक्टिव वॉल। तो वॉल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगा, द।
विराट कोहली, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के आगे क्या लगा? किंग, किंग कोहली, तो आगे क्या लगा? द। फिर उसके बाद एक और शब्द जो है यूज़ करते हैं, रन मशीन। तो रन मशीन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द रन मशीन बोलते हैं। वो द क्यों बोलते हैं? क्योंकि रन मशीन क्या है? एडजेक्टिव है। विराट कोहली क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ जब एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो क्या लगता है? द लगता है। उसके बाद बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज कलेक्टिव। जब यहाँ तो क्या बोला है कि प्रॉपर नाउन के साथ क्या हो, कोई एडजेक्टिव हो तो क्या करेंगे हम लोग? द यूज कर लेंगे। उसके बाद बोला बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज कलेक्टिव, कि जब वो नाउन है उसके बिफोर एन एडजेक्टिव उसके साथ क्या करा है? उसके साथ कोई एडजेक्टिव यूज करा है व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज द कलेक्टिव, कि उसको क्या समझा जाए? कलेक्टिव नाउन समझा जाए। कैसे? द पुअर आर ऑलवेज विथ अस। अब ये पुअर जो है, पुअर किसकी बात कर रहे हैं? पीपल। पुअर क्रिएचर भी हो सकता है, बेचारा जानवर, पुअर क्रिएचर। लेकिन यहां पुअर किसके लिए यूज हुआ है? पीपल के लिए, ठीक है। द पुअर पीपल। अब यहां पे देखो क्या लगा है? आर। आर किसके लिए लगता है? प्लूरल के लिए, ठीक है। तो ये पुअर क्या है पता है आपको? ये पुअर पूरी कम्युनिटी है, ये पूरे गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। द पुअर आर ऑलवेज विथ अस, के गरीब हमारे हमेशा हमारे साथ है। द पुअर पीपल आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द पुअर पीपल आर हार्ड वर्किंग। तो ये पुअर जो है वो क्या बोला? ये कम्युनिटी बता रहा है, पूरी टोटल कम्युनिटी। अब जैसे एक और मैं तुमको गजब का एग्जांपल देता हूँ। द गर्ल्स आर बेड ड्राइवर। लड़कियां जो है वो गाड़ी अच्छी नहीं चलाती है। अब ये किसके लिए बोला है? पूरी गर्ल्स कम्युनिटी के लिए बोला है। पूरी गर्ल्स कम्युनिटी क्या करती है? इधर इंडिकेटर इधर का देती है, इधर मुड़ जाती है, या वो कहीं पे भी यूँ करके यूँ ब्रेक मार के पैर से है ना हेलीकॉप्टर रोक लेती है। लैंडिंग होती है ना हेलीकॉप्टर, सर्र करके पैर से रोक सकती। तो वो क्या बोला है? द गर्ल्स आर पुअर ड्राइवर का मतलब क्या हुआ? कि पूरी जो लड़कियों की प्रजाति है, एक भिन्न प्रजाति जो है, वो क्या है? अच्छी ड्राइवर नहीं होती है, अच्छे तरीके से गाड़ी नहीं चलाती। द मेन्स आर वेरी गुड कुक। जितने भी पुरुष हैं वो बहुत अच्छा कुक हैं, खाना अच्छा बनाते हैं। कुलिनरीज एक्टिविटीज, जितने भी आपके शेफ है वो देख लो ना, संजीव कुमार देख लो, या वो एक अभी जो बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है विकास है, जितने भी ले लो आप, सब क्या है? मेन से तो हैं। तो वो क्या बात कर रहे हैं? पूरी जब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो जब ये पुअर क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव नाउन है, एडजेक्टिवल नाउन। तो ये क्या बात करता है? जब पूरी कम्युनिटी की बात करता है, और पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। अगर यहाँ पे इज होता तो क्या होता पता है? एक इंसान के बारे में बात कर रहे होते, तो यहाँ द की जगह क्या आता? अ। लेकिन यहाँ पे प्लूरल यूज किया है, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग? पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो। और जब पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल क्या लगेगा? दी। आई बात समझ में?